और श्योपुर की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। होशियारपुर की तस्वीरें, माफ कीजिएगा, पंजाब के होशियारपुर की तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी किस तरह से ड्रोन से अटैक किया गया, लेकिन उसके बाद तुरंत उसको आसमान में ही मार गिराया गया है। पीछे धमाके की आवाज आप सुन रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर की ये तस्वीरें हैं। सचिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और बस ज्यादा जानकारी वो बता रहे हैं कि पंजाब में कैसे अलग अलग हिस्सों में लगातार ड्रोन से अटैक किए गए हैं। पंजाब के कौन से हिस्से हैं? अमृतसर हो गया, होशियारपुर, कहां पर ड्रोन अटैक की खबरें सामने आ रही है सचिन? जी फिलहाल जो हमारे पास अपडेट है उसमें पठानकोट, होशियारपुर के दसूहा और अमृतसर में ये ड्रोन अटैक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं। हालांकि इसमें अभी अपडेट्स जो है और भी आनी है, क्योंकि जितना भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो नोटिस की गई है। जैसे गुरदासपुर में है, बटाला एरिया है, वहाँ भी कुछ ना कुछ घटनाएं हुई हैं। पर तमाम जो अपडेट्स हैं ऑफिशियली जो है प्रशासन की तरफ से दी जाएंगी। अभी पर फिलहाल पठानकोट में, दसूहा, होशियारपुर में और अमृतसर में मल्टीपल ड्रोन जो है अटैक करने की कोशिश जो है पाकिस्तान ने की है और सारे के सारे ड्रोन जो हैं वो न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। सारे के सारे ड्रोन न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। आपने बीते आधे घंटे में क्या देखा, क्या सुना है, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए सचिन। जी देखिए, पिछले आधे घंटे से अमृतसर जो है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि आज जो है ब्लैकआउट जो है एज ए पार्ट ऑफ ड्रिल नहीं होगा, अगर कोई अलर्टनेस होती है उसके बाद ही जो है ब्लैकआउट किया जाएगा। पर सायरन नहीं बजा, प्रशासन ने जो है ब्लैकआउट अमृतसर में कर दिया था। उसके बाद ये ऑब्वियस था कि यहाँ पे जो है ड्रोन अटैक जो है वो होगा, तो वही हुआ भी। अमृतसर में मल्टीपल ड्रोन अटैक जो है करने की कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई है और वो सारे के सारे ड्रोन्स जो हैं वो हवा में ही न्यूट्रलाइज जो है इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने कर दिए हैं। यही चीज़ जो है पठानकोट में हुई है। पठानकोट में भी जितने भी ड्रोन्स जो हैं आए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। होशियारपुर के दसूहा में जो है ड्रोन जो आए थे उनको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। बाकी जो रिपोर्ट्स हैं, बाकी एरियाज जो हैं पंजाब के जो हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, खासकर फिरोजपुर, फाजिलका, वहाँ से भी जो है रिपोर्ट्स जो हैं अभी फिलहाल आ रही हैं। और लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जानकारी दे रहे हैं। आपको बताते चले कि हमने जिस तरह का पलटवार किया है पाकिस्तान को, उसको ध्यान में रखना होगा। कल किस तरह से हमने पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, लेकिन यहां पर लगातार कोशिशें पाकिस्तान की ओर से अपनी नापाक हरकतों को, कायराना करतूत इसको आप कहेंगे, जब हमारे सैन्य प्रतिष्ठान या फिर हमारे जो रिहायशी इलाके जहां आम लोग रहते हैं उसको निशाने पर लेने की कोशिश यहां पर पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग हिस्सों से लगातार वो आप तक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। गणेश, आपने बीते आधे घंटे में क्या देखा, क्या महसूस किया? पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी कायराना करतूत पर आमादा हो गया है। गणेश जी बिल्कुल, देखिए चित्रा, उरी में शाम 5 बजे से लगातार शेलिंग की जा रही है। लाइट शेलिंग पहले थी और अभी मुझे खबर मिली है कि वहाँ हैवी शेलिंग शुरू हुई है। वहाँ पे 3 पॉइंट से शेलिंग की जा रही है। एक हाजीपीर सेक्टर से, दूसरा ख्वाजा बांडी सेक्टर से पोस्ट जो पाकिस्तान की है, तीसरी पोस्ट पाकिस्तान की बलकोट के यहाँ पर है। उसके बाद में पांडो पोस्ट जो पाकिस्तान के अंडर आती है, उधर से कमलकोट और बलकोट, सियालकोट सेक्टर पे लगातार शेलिंग हो रही है। शाम से ही अंधेरा होने का इंतज़ार भी पाकिस्तान ने नहीं किया और पाकिस्तान लगातार उरी में शेलिंग करता आ रहा है। और बारामूला सेक्टर में भी कुछ देर पहले सायरन बजाए गए थे और मैं फिलहाल बारामूला इस परिसर में हूँ और बारामूला की तस्वीर अगर देखें तो गुप अंधेरा है, ब्लैकआउट किया गया है। सेना ने पूरा कंट्रोल यहाँ पर लिया है। बारामूला शहर में मिलिट्री के इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं और यहाँ पर लगातार गश्त लगाई जा रही है आर्मी की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस भी सड़क पर है। ये परिस्थिति बारामूला की है और बारामूला में होटल्स में जाकर आर्मी के लोगों ने, सीआरपीएफ के जवानों ने आकर ये कहा था कि आज ब्लैकआउट है, आप किसी तरह की लाइट न लगाएं और होटलों में, घरों के अंदर ही आप रहें। तो उरी में अब शेलिंग चल रही है और उरी में थोड़ी देर बाद और हैवी शेलिंग हो सकती है, क्योंकि जो इंटेंसिटी है शेलिंग की वो लगातार बढ़ती जा रही है। 5 बजे लाइट शेलिंग हुई थी और अभी 9 बजे के बाद से ही वहाँ पर लगातार हैवी शेलिंग चल रही है और 3 सेक्टर्स से पाकिस्तान लगातार उरी में शेलिंग कर रहा है। लोग बंकरों के अंदर हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
इसके पहले गणेश हमने देखा था पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने किस तरह से कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच जंग अब तय है, अब उसको रोका नहीं जा सकता है। उनकी ओर से कहा गया कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान जो किस तरह का देश है जरा सोचिए, 4 युद्ध हिंदुस्तान से वो लड़ता है, चारों में बुरी तरह से परास्त होता है। 1971 में उसके 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और हमने सभी की जान बख्शी थी, हमने सभी की। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।